परसों। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, हाँ क्या मतलब निकलेगा? आपको आपको कोई कुछ कहेगा फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आपको कुछ कह दे, क्योंकि आप मेरे कलेजे के छिलके हो। हाँ भाई, पंजाबी भैया कैसे हो? कब से इंतजार कर रहा था आपकी। क्लास देखी होगी, मैंने आपको दो चार बार याद किया है क्लास में। बाबू भैया को पूछना आप। हसमुख आए क्या? हसमुख, ए हसमुख। हाँ बेटा बेटा, हाँ। चलिए शुरुआत करते हैं। महलों की दो चार महल और आपके बच गए हैं, उसके बाद हम आज मस्जिद मकबरे की ओर बढ़ेंगे। जहां तक लिखा उसी के आगे आपको कुछ महल और लिखने हैं, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। जहां तक लिखा उसी के आगे आपने जयपुर के महलों की लास्ट बात की थी। जी जी, क्या लिखा था जयपुर वाली दीदी? लास्ट बोलो, आप बोलो। जलमहल जयपुर है ना, वो लिखा। उसी के आगे लिखना है अल्बर्ट, अल्बर्ट हॉल। कहाँ है? राम निवास, राम निवास उद्यान जयपुर में है। अल्बर्ट हॉल राम निवास उद्यान जयपुर में है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्याम मिला दे, ये तो किया ही नहीं अपन ने। तो ये तो हमारा अल्बर्ट हॉल। किसने बनाया? निर्माता की बात करें तो सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा, सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा यह महल बना है, हॉल बना है। अल्बर्ट हॉल सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा। फिर निर्माण का कारण, कि आप गेट बंद मत करो। कौन गया? ये कौन गया अभी? क्यों? क्यों उधर? हाँ हाँ, बंद कर दो, बाहर से बंद कर दो आप। निर्माण का कारण अकाल राहत हेतु, अकाल राहत हेतु, अकाल राहत हेतु। हाँ, मिस बिट्टू यादव। ऑनलाइन वालों के याद है, पर आपका नाम तो बताओ। मिस बिट्टू, अब नाम क्या है? बिट्टू का नाम क्या है ये तो पता लगे। फिर बात करते हैं आगे। खेतड़ी महल, ये हमारा, हाँ जी, झुंझुनू में है। निर्माता है इसके महाराजा भोपाल सिंह, भोपाल सिंह। ऑनलाइन वाली मिस बिट्टू, आपका नाम जरूर बताइएगा, पता लगे। खेतड़ी। निर्माण का कारण, निर्माण का कारण रहा है ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु, विश्राम हेतु, ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु। बिट्टू ही नाम है क्या? चलिए अच्छी बात है। चलिए, निर्माण का कारण ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु। अल्बर्ट हॉल जय निवास उद्यान जयपुर में है, और निर्माता सवाई राम सिंह सेकंड है। निर्माण का कारण अकाल राहत हेतु। खेतड़ी महल झुंझुनू में महाराजा भोपाल सिंह जी ने बनाया है, और निर्माण का कारण ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु। विशेष क्या? वो उसमें ठहरा, बाकी वास्तविकता जो था अकाल राहत के लिए था, वो राहत अकाली था, है ना, उसमें ठहरा था। फिर बात, ओहो, बहुत दिनों बाद आए राजा, क्या बात है। पुराने खिलाड़ी वापिस आने लगे हैं, कान में मुर्किया उर्किया पहन के, हैं राजा गोरिया। फिर बात करते हैं विशेष। यह
लखनऊ की बुल बुलैया, लखनऊ की बुल बुलैया और जयपुर के हवा महल, हवा महल की तरह है, की तरह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ जाएगा, वाह राजा आएगा। सुनील अभी आ रहा है। फिर बात करते हैं इसके उपनाम की, बात यहां कर लेता हूं। इसको शेखावटी का हवा महल कह रहे हैं। ठीक है, शेखावटी का हवा महल कहलाता है। पहला विशेष तो ये। दूसरा, महाराजा अजित सिंह, महाराजा अजित सिंह द्वारा इस महल में स्वामी विवेकानंद जी को ठहराया था। मैं स्वामी विवेकानंद जी को ठहराया था, ठहरे हुए पानी में ठहराया था, लिख लीजिएगा। दो महलों के नाम। आज की क्लास यहीं से शुरू हुई है। बहुत अच्छा है, सामोद में आपके पास घर है तो आऊंगा मैं ना। हाँ जी, 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 हाँ, हाँ, ज्यादातर हिंदी मूवियों की शूटिंग सामोद महल में ही हुई है, जयपुर वाले में। सिर्फ आपकी और मेरे साथ 2-3 दिन का और सिलसिला चलेगा, क्योंकि क्लासें इस हफ्ते ही मेरी क्लासें वाइंड अप हो जाएगी। मैंने आपके 99.99% कोर्स करा दिया है आपका। ठीक है, 99.99% 24 कैरेट आपका कोर्स करा दिया है। एक आधा टॉपिक और बचा है, वो कल कराऊंगा और उसके बाद फ्री हैं आप मेरे से। हाँ, कल नहीं तो परसों, बस 2 दिन की क्लास और है मेरी, उसके बाद मेरी कोई क्लास नहीं रहेगी। हाँ, हाँ, हाँ। आपको तो मजाक लग रहा है, मेरे को हाँ। मेरे को कंफर्म है, लड़कियां रोवे नहीं रोवे, 2-3 लड़के जरूर रोएंगे, ये कंफर्म है। हाँ, और 1-2 को तो रोना आ ही गया है, आ गया भाई, तो रो पड़ा वो, देखो रो पड़ा वो सच्चा ही है, देखो उसके सामने है राहुल, आपके पास भाई खड़ा जो बैठा है, क्या नाम है इसका, उसको रोना आ गया है। क्योंकि जब कोई अपने को बिछड़ते हैं, अपने कोई बहुत दिल के करीब होता है, तो ऐसा ही होता है ना। तो हम यहाँ 2 महलों की बात, अब आगे मत पढ़ो, इधर बढ़ो। तो हम 2 महलों की बात करें। अल्बर्ट होट जो जयपुर में है, सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा बना, अकाल रहते हेतु बना है। खेतड़ी महल झुंझुनू में, उपनाम इसको शेखावटी का हवा महल कहते हैं। महाराजा भोपाल सिंह जी ने बनाया है। निर्माण का कारण ग्रीष्मकालीन विश्राम के लिए बनाया गया था। इसकी 2 बातें, यह एक लखनऊ की बुलबुलाया महल की तरह दिखाई देता है और जयपुर के हवा महल की तरह दिखाई देता है। सवाई प्रताप सिंह ने इस महल को देखकर ही हवा महल बनाया था, लेकिन यह शेखावटी का हवा महल कहलाता है। और महाराजा अजित सिंह जी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी को ठहरा था। जब स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए थे, शिकागो सम्मेलन में गए थे, तो इनसे आर्थिक सहायता ली थी और इन्होंने आर्थिक सहायता देकर अमेरिका भेजा था। तो ठहरे थे 1891 ईस्वी में। कब ठहरे थे? 1891 ईस्वी में यहाँ पर ठहरा गया। ठीक है, यहां तक बढ़ गए तो मैं आगे वाले महल की बात करता हूं। हाँ जी, लिख लीजिएगा। खाटू नगरी में भी आऊंगा। हाँ जी, मिस यू टू। हाँ, कॉल कर लेना। सचिन और सोनू को, दोनों को दिखाऊंगा भाई। फरमाइश है ऑनलाइन विद्यार्थी की ओर से, ऑनलाइन विद्यार्थी की ओर से फरमाइश, सचिन और सोनू दो के दर्शन करने हैं। तो बहुत जल्द सचिन और सोनू एस आने वाला है इस मंच पर, है ना, आने वाले। अगला है, अगला मन लिखिएगा। सिली सेड महल
अलवर में है और निर्माता है महाराजा विनय सिंह। विनय सिंह। विशेष क्या है? वर्तमान में महल में आरटीडीसी की होटल संचालित है। होटल तो बोर्ड के अलग अलग होटल संचालित। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट काउंसिल, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल संचालित है। फिर बात करते हैं विनय मंदिर पैलेस। ये हमारा अलवर में है और निर्माता है इसके महाराजा जय सिंह। इसके निर्माता है महाराजा जय सिंह निर्माता है। और एक है हमारा सिटी पैलेस। ये हमारा चौथा सिटी पैलेस अलवर में है और इसके निर्माता है महाराजा बख्तावर सिंह। लिख लीजिएगा, ये अलवर के महल कहलाए। जयपुर संभाग के महलों की बात हुई। लिख लें, फिर लास्ट बात करेंगे। आज संख्या थोड़ी सी बड़ी है, कुछ पुराने खिलाड़ी फिर से आए हैं, है ना, कान में लॉन्ग लॉन्ग पहन के से आए हैं। दीदिया तो वही है, न घटी न बड़ी, दीदा बढ़ गए हैं। हा? लिखा, सिल्ली सेठ महल अलवर में महाराजा विनय सिंह ने बनाया। वर्तमान में आरटीडीसी होटल संचालित इस महल में आरटीडी राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम की होटल संचालित है। विनय मंदिर पैलेस जो है अलवर में महाराजा जय सिंह जी बनाया और सिटी पैलेस जो अलवर में वो महाराजा बख्तार सिंह द्वारा बनाया गया। ये है हमारे अलवर जिले के प्रमुख महल। उदित जयपुर संभाग के पहलों महलों की बात। हम अंतिम अजमेर संभाग के महलों की बात कर रहे हैं। सारे महल आपको, अधिकांश महल सब दुर्गों में मिलेंगे। अच्छा, कल फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था। हाँ, मेरा बहुत अच्छा हुआ है और जो अपन ने पढ़ा है वो आप एक बार अपनी कॉपी में मिलान करके देख लीजिएगा, क्या अपन ने जो पढ़े जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग भी आया कि नहीं आया। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, वो आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए अंतिम अजमेर संभाग की बात करूं और अजमेर संभाग में ज्यादातर जो महल है वो सारे महल दुर्गों के अंदर है। एक टोंक जिले में एक महल है जिसको बोलते हैं सुनहरी कोठी। लिखेगा, सुनहरी कोठी की बात करते हैं। कोठी, सुनहरी कोठी की, सुनहरी कोठी है वो है हमारी टोंक जिले में है। और इसके निर्माता की बात करें तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली। इसका पुराना नाम का बात करें, पूरा नाम की इसको क्या कहते हैं, जरगीनार। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। विशेष क्या है, विशेष इस कोठी के निकट
इस कोटि के निकट मुबारक महल है, मुबारक महल है, जहां 1817 से 2014 तक ऊंट की बलि दी जाती रही है। अब नहीं देते हैं। ऊंट को हमने राजस्थान का पालतू राज की पशु घोषित कर दिया है बुआ काकी साहब वसुंधरा राजे द्वारा। अतः ऊंट हमारा राज की पालतू पशु, अब ऊंट की बलि नहीं दी जाती है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये थे हमारे उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, 7 संभागों के सब महल यहीं समाप्त हुए हैं। बहुत सारे, हाँ जी, खूब है वो। महल नहीं है, कुछ इमारतें हैं। महलों की बात आती है तो आपके यही महल है। बाकी आपको सारे महल और भी देखने को मिलते हैं, वो सब हमारे दुर्गों के अंदर है। ठीक है, आज हमारी 2 घंटे की क्लास है, नॉन स्टॉप, सीधी बात, नो बकवास, है ना। हाँ जी, जी है डी कमल पढ़ाया ना राजा जी, तो कहां था बेटा? परसों पढ़ाया था ना, परसों पहले, हाँ पढ़ाया, लिख लीजिएगा। तबे सही नहीं बेटा? राजस्थान के जो इंपोर्टेंट महल है, पर्यटन की दृष्टि से जो इंपोर्टेंट महल है, बाकी कोर्स में तो अथा है। एक भाई ने तो कॉपी का नाम ही श्री मेवाड़ा ग्रंथ लिख दिया है। धन्य है वो भाई जिसने अपनी कॉपी के आगे क्या लिखा, श्री मेवाड़ा ग्रंथ। अच्छा लगा ये देखकर और सुनकर ही अच्छा लगा मेरे को कि इस भाई ने इतनी अच्छी बात, नहीं डॉक्टर नहीं, एडवोकेट है, तो इतनी अच्छी बात उसने लिखी है। चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है अब वो है राजस्थान के प्रमुख मस्जिद और मकबरों की बात करेंगे। चलिए, नया हेडिंग डालेगा नए पेज पर, राजस्थान के प्रमुख मस्जिद मकबरे, हेडिंग डालेगा राजस्थान के प्रमुख मस्जिद मकबरों की। नया टॉपिक है आप सबके लिए, राजस्थान के प्रमुख मस्जिद मकबरों की बात करेंगे। मस्जिद मकबरे जो हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मस्जिद मकबरों की बात करने वाले हैं, है ना। हाँ, सूची में लिखते जाएं कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं, कौन से बकाया हैं, सब मैंने करा दिए हैं। अधिकांश मैंने सब करा दिया है ना। अधिकांश, सिर्फ जनजाति का टॉपिक बच रहा है आपके। हो जाएगा, निश्चिंत रहे। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं सबसे पहले मस्जिद मकबरों में हमारे मुस्लिम धर्म से संबंधित कुछ संत फकीर हुए हैं, उनकी कुछ विशेष जानकारी, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। किसकी बात करेंगे? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात करने वाले। हेडिंग डालेगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सीधी पता है हमको, दरगाह यहाँ है, लेकिन कैसे आए उन सब की बात यहाँ करते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ऐसा हेडिंग डालेगा, मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब गरीब नवाज जिनको कहा जाता है, अजमेर में सिलसिलेवार चिश्ती संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। 1191 ईस्वी जब तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उससे पहले मोहम्मद गोरी के साथ ख्वाजा साहब यहां ईरान से हिंदुस्तान आए थे। किसके साथ? मोहम्मद गोरी के समय में ख्वाजा साहब है। सबसे पहले हम बात करें ख्वाजा साहब का जन्म हुआ है, वो संजरी गांव ईरान में, वहां इनका जन्म हुआ। कहां हुआ जन्म? लिखेगा जन्म संजरी गांव ईरान। ख्वाजा साहब का जन्म स्थल लिखेगा संजरी गांव ईरान में इनका जन्म हुआ है। फिर हम इनके पिताश्री की बात करें, इनके पिता का नाम क्या है? हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन। इनके पिता कौन है? हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन। हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन ख्वाजा साहब के पिताश्री, मुइनुद्दीन चिश्ती के पिताश्री हैं हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन, इनके पिताश्री हैं। फिर माता की बात करें, माता का नाम है बीबी शाहे नूर। इनकी माता का नाम क्या है? बीबी। बीवी मत करना, बीवी का मतलब तब पत्नी को कहते हैं बीवी, और ये है बीबी।
इनकी माता का नाम क्या है? बीबी। इनके नाम के आगे बीबी लगता है। जैसे हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बीबी फातिमा बीबी, नाम सुना होगा आपने, फातिमा बीबी, है ना। उसी प्रकार से ख्वाजा साहब की माता जी का नाम क्या था? बीबी शाहे नूर। फिर ख्वाजा साहब के गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम है हजरत शेख उस्मान हारूनी। गुरु लिखिएगा, गुरु है इनके हजरत शेख उस्मान हारूनी। सिर्फ ख्वाजा साहब के बारे में ही विस्तारित लिखा रहा हूं, बाकी किसी के नहीं, इसलिए लिख दीजिएगा, एग्जाम आने की संभावना रख सकता है। बार बार कह रहा हूं, है ना, एग्जाम आने की संभावना, क्योंकि आपने फॉर्मेलिटी डाली है तो ख्वाजा साहब को पूरा विस्तारित पढ़ना जरूरी है। हमारी इनकी जो दरगाह है भारत की मक्का जो कहलाती, हाँ रे उस्मान हारूनी, हाँ पूछता है, एग्जाम में आता है ना, गुरु का नाम। अब इनको अपन ख्वाजा साहब को किस उपनाम से जानते हैं? गरीब नवाज या सरकार। गरीब नवाज या सरकार कहते हैं इनको, सरकार। ख्वाजा साहब का उपनाम क्या है? गरीब नवाज या सरकार। गरीब नवाज या सरकार के नाम से ख्वाजा साहब का उपनाम के रूप में जाना जाता है। ख्वाजा साहब का जन्म हुआ है संजरी ईरान में। पिता है हजरत ख्वाजा सैयद गयासुद्दीन, माता है बीबी शाहे नूर। फिर गुरु की बात करें हजरत शेख उस्मान हारूनी। उपनाम है गरीब नवाज या सरकार। वैसे स्पेशल नाम गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, गरीब नवाज। एग्जाम में आता है, पूछते हैं, इसलिए इन्हीं के बारे में विस्तारित हम यहाँ पढ़ रहे हैं। फिर इनको उपाधि दी गई थी मोहम्मद गोरी द्वारा, क्या कहा था? सुल्तान उल हिंद कहा गया। एग्जाम में आ सकता है। ख्वाजा साहब का उपनाम क्या है? सुल्तान उल हिंद, मोहम्मद गोरी द्वारा। ख्वाजा साहब का उपनाम, उपाधि, सॉरी माफी चाहूं, उपाधि है, उपाधि दी गई है सुल्तान उल हिंद। उपनाम गरीब नवाज सरकार, उपाधि है सुल्तान उल हिंद। किसने कहा ख्वाजा साहब को? तो मोहम्मद गोरी ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद गोरी। ख्वाजा साहब किसके साथ भारत आए ईरान से? तो मोहम्मद गोरी के साथ। कब? 1191, तराइन का पहला युद्ध हुआ, उससे पहले। तराइन का पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया और मोहम्मद गोरी को यूं छोड़ दिया। उसके बाद दूसरी साली 1192 में मोहम्मद गोरी ने दूसरी बार अटैक कर लिया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया और हिंदुस्तान में मुस्लिम सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। बाकी कहीं मुस्लिम सल्तनत की स्थापना नहीं होती। इतने वीर ताकत हमारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक रहा है। फिर अब इनके ग्रंथ की बात करते हैं। इनके ख्वाजा साहब का ग्रंथ, जी डरी तो नहीं, डरना नहीं है ना, डर क्या की जीते ड्यू पीजिएगा। हम बात करते हैं इनके ग्रंथ की। ख्वाजा साहब का ग्रंथ कौन सा है? डरी तो नहीं जी पाटीदार, इधर कोटा दीदी है। कोटा में तो बहुत चंबल नदी बहती, क्यों डरने की जरूरत है? चंबल के डाकू बहुत तेज होते हैं, उनसे लड़के हम इधर आ गए, फिर डरने की क्या है? कोटा भाई सही बात कहा नहीं? चलिए, तो इनका ग्रंथ का नाम क्या है? तो ग्रंथ का नाम है अनीसुल अरवाह। अनीसुल अरवाह और कंजुल इसरार, इनके दो ग्रंथ हैं, अनीसुल अरवाह और कंजुल इसरार। दो ग्रंथ हैं इनके, अनीसुल अरवाह और कंजुल इसरार, इनके दो ग्रंथ हैं। अब इन्होंने किस संप्रदाय की स्थापना की? संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। कौन सा? चिश्ती। ये काट के मैंने इधर लिखा है, चिश्ती संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा है? चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और कहां की थी? अजमेर में की थी। संप्रदाय का नाम क्या है? चिश्ती संप्रदाय। और संप्रदाय की स्थापना कहां करी? अजमेर में करी है। अजमेर में चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज या सरकार, सुल्तान उल हिंद, मोहम्मद गोरी द्वारा इनको उपाधि दी गई थी। फिर बात करते हैं, अब इनके संप्रदाय में जो तीर्थ यात्री आते हैं माथा टेकने, नमाज पढ़ने, उन यात्री को जायरीन कहा जाता है। जैसे बाबा रामदेव जी के मेले में जाने वाले लोगों को जातरू और ख्वाजा साहब के उर्स में आने वाले लोगों को जायरीन कहते हैं। संप्रदाय में आने वाले लोग या उर्स में आने वाले यात्री को जायरीन कहा जाता है। लेकिन अपन संप्रदाय में तीर्थ यात्री क्या कहलाते हैं? जायरीन कहलाते हैं। और इनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता है। एग्जाम में पूछा है, फिर से कह रहा हूं, एग्जाम में आता है, ख्वाजा साहब के बारे में विशेष पूछते हैं। तो ख्वाजा साहब के अगर कोई
संप्रदाय का शिष्य बनता है उस शिष्य को मुरीद कहा जाता है। ख्वाजा साहब का जो संप्रदाय है वो अजमेर में है, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय में जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको क्या बोलते हैं? जायरीन। और चिश्ती संप्रदाय के शिष्यों को कहा क्या जाता है? मुरीद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मुरीद कहा जाता है। मुरीद लिखेगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मुरीद, ख्वाजा साहब की बात कर रहा हूं, सुल्तान उल हिंद, गरीब नवाज या सरकार। बीबी शाहे नूर के सुपुत्र ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, संजरी ईरान में इनका जन्म हुआ है। गुरु उस्मान हारूनी के शिष्य रहे। फिर हम आगे बात करते हैं। अब इनके संप्रदाय में गुरु को क्या कहा जाता है? तो गुरु को बोला जाता है मुर्शिद। क्या बोलते हैं? मुर्शिद लिखिएगा, मुर्शिद, शक्कर वाला श है ना, ये सड़कों वाला सा आ गया। मुर्शिद कहते हैं। गुरु को क्या बोलते हैं? मुर्शिद। शिष्य को बोलते हैं, शिष्य के क्या बोलते हैं? मुरीद। और गुरु को क्या कहा? मुर्शिद। और जो संप्रदाय में उत्तराधिकारी होते हैं उसको वली कहा जाता है। ये 3 पॉइंट एग्जाम में आने की संभावना रख सकते हैं। मुरीद, मुर्शिद और वली, 3 में से कोई एक पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है ना, लिखेगा। फिर इनकी दरगाह भी वही है। कहां पर है? ख्वाजा साहब की दरगाह, जहां इन्होंने चिश्ती सिलसिलेवार संप्रदाय की स्थापना की, वही इनकी दरगाह है और वही इनका संप्रदाय की पीठ है। दरगाह के मुख्य द्वार होता है उसको बोला जाता है निजाम गेट। इनका मुख्य द्वार क्या कहलाता है? निजाम गेट कहलाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह कहां है? अजमेर में। मेन गेट क्या कहला रहा है? तो आपका मेन गेट याद रहे नहीं रहे, ख्वाजा साहब और दुर्गों के मेन गेट जरूर याद कीजिएगा, है ना। तो इनके मेन गेट को हम क्या बोलते हैं? निजाम गेट कहते हैं। निजाम गेट के नाम से जाना जाता है। अब ख्वाजा साहब के दरगाह में उर्स का मतलब होता है मेला। मुस्लिम धर्म में मेले को उर्स कहा जाता है। तो इनका जो उर्स लगता है पहली रजब से छठी रजब। रजब इनका महीना है। रजब क्या इनका महीना है। तो इनका उर्स लगता है पहली रजब से छठी रजब तक लगता है। वैसे 9वीं रजब तक चलता है, लेकिन मेन जो उर्स लगता है वो पहली से छठी रजब तक चलता है। लिखिएगा, उर्स कब से कब तक? पहली रजब से छठी रजब तक। पहली रजब से छठी रजब तक चलता है उर्स। अब आता है हमारे इनके उर्स का उद्घाटन करता है। उद्घाटन का मतलब जहां इनकी दरगाह बनी हुई है उस दरगाह पर पहली चद्दर किसके द्वारा भेंट की जाती है? तो मोहम्मद गोरी का पोते का परिवार, मोहम्मद गोरी के पोते का परिवार भीलवाड़ा में रहता है। उस पोते के परिवार का जो वंशज है वह वंशज ख्वाजा साहब के उर्स में उद्घाटन करता है। उर्स का पहली मतलब चद्दर जो उड़ाई जाती है वो भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा उर्स का उद्घाटन किया जाता है। तो लिखा, अगला पॉइंट लिखना, उर्स का उद्घाटन। उर्स का उद्घाटन किसके द्वारा? भीलवाड़ा के गोरी परिवार। गोरी परिवार कौन सा? मोहम्मद गोरी के पोते का परिवार है, याद रखना, लिख लीजिएगा, मोहम्मद गोरी के पोते का परिवार। मेहता बॉय और मनीषा चौधरी जाट, आप दोनों को कहना चाहूंगा मेरे को या तो आप पढ़ाने दो या फिर आपके जवाब दे दूं। मैं कितनी क्लासों में हो जाएगा मैं पढ़ाऊंगा तब पता लगेगा ना कितनी क्लासों में होगा। अब आपको मैं क्या इग्नोर कर रहा हूं? मेहता बॉय और मनीषा चौधरी जाट, आप दोनों को कहना चाहूंगा, मैं कोई इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूं। आपकी बात पर कितने दिनों में कोर्स हो जाएगा, कितने दिन का कोर्स हो रहा है, मैं कैसे कहूं? बेटा लोगों आप समझो, मैं कभी इग्नोर नहीं करता हूं, है ना। बात को समझने का प्रयास करो, पढ़ने पर ध्यान दो। इग्नोर कहां से कर रहा हूं? अच्छा नहीं लगता आप ऐसे कहते हो, क्यों इग्नोर करने लगा? आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं, बस पढ़ रहा हूं, जवाब जो देने का वो दूंगा। अब कितने दिन में हो जाएगा? मैंने कहा 2-3 दिन में हो जाएगा। अब 4 दिन ज्यादा हो जाए फिर आप कहोगे अब ऐसे बुलवाओगे तो 10 दिन और लगेंगे। कोशिश कीजिएगा, इग्नोर नहीं कर रहा हूं। अब बेटा कोई किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों इग्नोर करने वाला? मेरी कहां औकात है मैं आपको कहीं किसी तरीके से इग्नोर करूं? नहीं करूंगा आपको इग्नोर। आइए आगे बात करें, है ना। माफी चाहता हूं, आपको इग्नोर नहीं कर रहा हूं। अब इस दरगाह में 2 बड़ी बड़ी डेग हैं, 2 बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं जहां पर नाश्ता बनता है, जहां पर प्रसाद बनता है। बड़ी बड़ी देग। तो बड़ी देगों का निर्माण जो है मुगल शासक बाप और बेटे
अकबर और जहांगीर द्वारा करा गया। बड़ी देग जो है उसका निर्माण करा अकबर द्वारा 1567 में, वो छोटी देग का निर्माण जहांगीर द्वारा 1613 में करा गया। लिख लीजिएगा विशेष पॉइंट करके। देग मतलब कढ़ैया है, यहाँ पर क्या है, कढ़ैया, बड़ी बड़ी खाना बनाने की कढ़ैया है जो सीढ़ी से उतरना पड़ता है। 1-1.5 आदमी अंदर खड़ा हो जाए तब भी आदमी ना दिखे, इतनी गहराई वाली डेग है, उसमें भोजन बनता है। जब उर्स लगता है, बाकी पूरे साल पर उसमें भंडारा लगता, मतलब पैसा डाला जाता है, दान पत्र में वो काम आता है। तो बड़ी देग का निर्माण किसने कराया, अकबर ने 1567 में, वो छोटी देग का निर्माण किसने कराया, जहांगीर ने 1613 इसमें। ये थे हमारे ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब कौन से ख्वाजा साहब, जो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक। इनके दरगाह को भारत की मक्का कहते हैं। क्या बोलते हैं, भारत की मक्का। इनकी जो दरगाह है, इनकी दरगाह यह हमारी भारत की मक्का कहलाती। भारत की मक्का, भारत का मक्का। अगर मुस्लिम धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना नहीं जा पाया और यहां आ गया तो उसने मक्का मदीना की यात्रा, मक्का मदीना का हज पूरा कर लिया है। अब कितना लिखा दिया, मैं कैसे बोलूं, इतना लिखा दिया। आप समय पे आते तो आपको पता लग जाता कि कितना लिखा दिया। 2 पेज छोड़कर फिर लिखना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो इनके दरगाह हम क्या बोलते हैं, भारत का मक्का कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड बहुत फेमस पीर, शक्कर बाबा पीर। कौन से, शक्कर बाबा पीर, जिनका उर्स जो है कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है और इनके उर्स को साम्प्रदायिक सद्भाव का उर्स कहलाता है। अपने साम्प्रदायिक सद्भाव की 4-5 बातें पहले, बहुत समय पहले हमने 3-4 बार कर लिए। तो अब हम जो बात करें वो है शक्कर बाबा पीर। कौन से, शक्कर बाबा। कहां पर है इनका, तो चिड़ावा झुंझुनू में है। लिखिएगा शक्कर बाबा पीर की दरगाह कहां है, चिड़ावा झुंझुनू। और इनको क्या बोलते हैं, नरहड़ के पीर या शक्कर बाबा पीर कहते हैं, बांगड़ के धनी कहते हैं या नरहड़ शरीफ कहते हैं। नरहड़ शरीफ 3 उपनाम से जाने। नरहड़ के पीर कहां पर है इनकी दरगाह, तो इनकी दरगाह है हमारी चिड़ावा झुंझुनू। चिड़ावा शेखावटी खयाल, नानूराम दुलिया राणा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, और ये आगे आपके एक और कौन, नरहड़ के पीर। ये 4 आदमी राजस्थान के बहुत फेमस आदमी, इतिहास गवाह है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नरहड़ के पीर का दरगाह कहां है, चिड़ावा झुंझुनू। उपनाम क्या, नरहड़ के पीर, शक्कर बाबा पीर। बांगड़ के धनी, बांगड़ हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र, तो बांगड़ के धनी कहलाते हैं। इसके अलावा नरहड़ शरीफ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इनका उर्स कब लगता है। अपन ने अभी बात करी, उर्स लगता है जन्माष्टमी पर लगता है, जो साम्प्रदायिक सद्भाव का उर्स कहलाता है। क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों का पर्व एक ही दिन आ रहा है। हिंदू का क्या आ रहा है, कृष्ण जन्माष्टमी, और मुस्लिम का शक्कर बाबा पीर का उर्स। अतः इस उर्स को हमने क्या कहा, साम्प्रदायिक सद्भाव का उर्स कहा है। उर्स कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी, अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कब आ जाएगा बेटा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आता बेटा, तो ये आ गया हमारा कृष्ण, जिस दिन का उर्स लगता है। अब शक्कर बाबा पीर का जो दरगाह है वहां पे एक जाल वृक्ष है। क्या है, जाल वृक्ष। जाल वृक्ष पर अपन अगर लच्छा बांध के आए या काला डोरा बांध के आए तो मन्नत पूरी हो जाती है। यहां जाल पेड़ पर लोग अपनी मन्नतों के लिए डोरा बांधते हैं, डोरा बांधते हैं जाल वृक्ष पर। झाड़ पेड़, वृक्ष पेड़, जालोर वृक्ष। जालोर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जाल वृक्ष है। कौन सा होता है, मन्नत पूरी तो शक्कर बाबा पीर करेंगे, नहीं तो मैं तो करूंगा ही करूंगा आपकी मन्नत पूरी। ये कॉपी पढ़नी है आपकी मन्नत पूरी, बहुत में से एक मन्नत चॉइस करनी है, एक कोई भी। हाँ बस वो आप शक्कर बाबा पीर के यहाँ जाए, डोरा बांधे, आपकी मन्नत यूं चुटकी में पूरी हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर पागल व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या, पागलों का इलाज होता है यहाँ पर। किसका, पागलों का इलाज यहाँ पर होता है, पागलों का। और यहाँ शक्कर बाबा पीर के जो दरगाह है, यहाँ पे 3 दरवाजे, बुलंद दरवाजा है, बसंती दरवाजा और बगली दरवाजा, यहाँ पे 3 दरवाजे बने हुए। लिखिएगा शक्कर बाबा पीर, नरहड़ के झुंझुनू।
जाल पेड़ पर लोग अपनी मन्नत के लिए, मन्नतों के लिए डोरा बांधते हैं। और यहाँ पागलों का इलाज होता है। यहाँ पे 3 दरवाजे हैं, बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा और बगली दरवाजा। बुलंद भारत की तस्वीर, बसंती दरवाजा और बगली दरवाजा, 3 दरवाजे। ख्वाजा साहब के यहाँ पर दरवाजा का नाम, मेन गेट का नाम है निजाम गेट। और यहाँ पे है बुलंदी, बसंती और बगली। बी 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 क्या है? बी बी बी, ट्रिपल बी। कहा? बुलंद, बी फॉर बसंती और बी फॉर बगली। 3 दरवाजे हैं, ठीक है। बी बी बी। चलिए आगे बढ़े। अगले अगले बात करते हैं पीर फखरुद्दीन की। बात करते हैं, अगली बात करते हैं पीर फखरुद्दीन की। पीर फखरुद्दीन, इनकी जो दरगाह है वो गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे। कहां पर? माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे, नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, माही नदी किनारे पीर फखरुद्दीन दाऊदी बोहरा मुस्लिम के प्रमुख संत कहलाते हैं। सिया और सुन्नी नाम सुना होगा आपने। मुस्लिम में भी 2 पार्ट होते हैं, सिया और सुन्नी। सिया होते हैं बोहरा और सुन्नी होते हैं मुस्लिम। सिया और सुन्नी। सिया किसको कहते हैं? मुस्लिम के 2 पार्ट। सिया किसको कहेंगे? बोहरा मुसलमान को सिया बोलते हैं। और एक होता है सुन्नी। सुन्नी के भी बहुत पार्ट होते हैं, लेकिन उसमें अपन मुस्लिम कह सकते हैं, है ना, मुस्लिम मुसलमान कह सकते हैं। तो ये है, ये किसके हैं? फखरुद्दीन सिया के हैं। किसके हैं? सिया, क्योंकि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का आस्था का केंद्र बना हुआ है ये, लिखिएगा। और इनका उर्स कब लगता है? मोहर्रम की 27वीं दिन इनका मोहर्रम भी
बार बार कह रहा हूं के जाने हैं। तीन आपने यहाँ पर 3-4 संतों की अपन ने यहाँ बात कर ली है। नेक्स्ट आगे वाले बात कर रहे हैं। अब हम सीधे सीधे हम मस्जिद मकबरों की बात करेंगे कि राजस्थान में कहां पर कौन कौन सी मस्जिद मकबरे हैं। तो ये टेबलिंग करके करना है, टेबलिंग करके आपको पढ़ना है। सरवाड़ अजमेर, ओपिता ख्वाजा ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती, सरवाड़ अजमेर, पिता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑनलाइन विद्यार्थी यही लिखाया है, यही बताया है। ब्लैक आई तो उसके बाद यही बताया है ना, लिख लीजिएगा इसको आप। बढ़ू आगे। अब हम सीधे सीधे जो मस्जिद है मैं बोलूंगा आपको लिखना, जिससे आप आराम से लिख पाएंगे। और कोई इसमें कोई विशेष विशेषता, कोई नाम उपनाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ सीधी बात है। ऐसा ही मस्जिद मकबरे कुछ भी आपके मीनार पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद, जिसको अपन तोप मस्जिद कहते हैं, जालो दुर्ग में है। क्वेश्चन ना तोप मस्जिद लिखेगा सबसे पहला अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन मस्जिद कहां पर है? जालो दुर्ग में है। और इसको अपन किस उपनाम से जानते हैं? तोप मस्जिद के उपनाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद, जालो दुर्ग उपनाम है तोप मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद कहां पर है? जालो दुर्ग में, जालो दुर्ग में है ना। और उपनाम क्या है? तोप मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। फिर बात है इक मीनार मस्जिद। इक मीनार जो मस्जिद है वो जोधपुर में है। इक मीनार मस्जिद जोधपुर। अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद जालोर दुर्ग में। यह बात आपने दुर्गों में भी पढ़ रखी है ना, फिर भी अपन यहां लाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी मस्जिद जालोर दुर्ग में, उपनाम इसका तोप मस्जिद। फिर आती इक मीनार मस्जिद। इक मीनार मस्जिद हमारी जोधपुर में है। जोधपुर में इक मीनार मस्जिद, इक मीनार मस्जिद जोधपुर। फिर है अकबरी मस्जिद या अकबर की मस्जिद। अकबरी या अकबर की मस्जिद ये हमारी नागौर दुर्ग के अलावा जयपुर में है। लिखेगा नागौर दुर्ग कोमा जयपुर। अकबर की मस्जिद दो जगह है, एक तो नागौर दुर्ग और दूसरा अजमेर। दो जगह हमारी सॉरी जयपुर, सॉरी जयपुर। आज नहीं आओगे? 5:30 बजे तक नहीं, मैं 6 बजे तक तो यहाँ हूं। आप 6:30 बजे आओ। हाँ, जो रोज आते हैं तो उनको को घर बैठ के चाय पिए और पढ़ने 6:30 बजे बाद ही आवे, है ना। 6:30 आ जाना। हाँ हाँ, घर पे ट्यूशन अलग है। घर 5-7 लड़कियां आती है, उनको पढ़ाता हूँ। तो बात करें अकबर की मस्जिद, बड़ी 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 आप जैसी। अकबर की मस्जिद की बात करें, अकबर की जो मस्जिद है दो जगह है, नागौर दुर्ग में है और एक दूसरा हमारा जयपुर में। फिर आती है हमारी जामा मस्जिद। जामा मस्जिद के बारे में मैंने शाहबाद दुर्ग में बताया था, बारां जिले में, जो राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। जामा मस्जिद शाहबाद दुर्ग जिला बारां और राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती जामा मस्जिद। जामा मस्जिद शाहबाद किला जिला बारां और राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है जामा मस्जिद। दिल्ली वाली जामा मस्जिद नहीं है, ये राजस्थान की जामा मस्जिद है, उसी तर्ज पर बनी है जामा मस्जिद। फिर आती है हमारी नालीसर मस्जिद, सांबर में है। सांबर स्थान जयपुर में। नालीसर मस्जिद सांबर जयपुर में। नालीसर मस्जिद सांबर जयपुर। सांबर मस्जिद सांबर में, नालीसर मस्जिद, नालीसर मस्जिद सांबर में। फिर ईदगाह मस्जिद, ईदगाह मस्जिद जयपुर में। ईदगाह, ईदगाह मस्जिद इसरलाट जयपुर। ईदगाह जयपुर। ओ ईदगाह बावड़ी, कौन बता पाएगा? ईदगाह बावड़ी जोधपुर। वेरी गुड आंसर, जो जोधपुर बोला है, बाजी मार गए हैं वो।
और जो देख रहे हैं इधर उधर तो वो थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। या ईदगाह ईदगाह आ गया है ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बावड़ी में बात करी थी, राम बावड़ी जोधपुर, ईदगाह बावड़ी जोधपुर, ईदगाह मस्जिद जयपुर में, ईदगाह बावड़ी जोधपुर और ईदगाह मस्जिद जयपुर में। फिर मर्दान शाह मस्जिद, ये मंडरायल दुर्ग करौली में है। इस मंडरायल दुर्ग करौली को हम ग्वालियर दुर्ग की चाबी कहते हैं। हमने बात करी थी कहीं उस दुर्ग के अंदर, है ना। मर्दान शाह मस्जिद कहां पे है? मंडरायल दुर्ग करौली में, मंडरायल दुर्ग करौली। 2-4 बार पढ़ना याद हो जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं बचा आपको मैं कुछ कह पाऊं, और मेरी बात को रिकॉर्ड किया होगा, सुना होगा, उस पर अमल करना। मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी आपके साथ इतिहास ज्योग्राफी आपके साथ नहीं है, उसको आपने हाथ तक नहीं लगाया। मेरे को विश्वास है 1 सप्ताह हो गया होगा उस रजिस्टर को, मेरे को विश्वास है आपके ऊपर। 2 सप्ताह हो गए भाई, बोल बड़ा 2 सप्ताह हो गए। क्योंकि जब तक क्लासेस चलती है वो सज्जन हमारे साथ होता है। कोचिंग सिर्फ दिशा देता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और जिस दिन कोचिंग बंद हो जाएगा उसके 10 दिन बाद सारा मैटर साफ, बिल्कुल साफ हो जाएगा, फिनल का पोचा लगा। इसलिए कह रहा हूं पढ़ते रहना, फिर से कह रहा हूं पढ़ते रहना। 2.5 दिन का झोपड़ा यह बना है अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा, यह विग्रह चतुर ने संस्कृत पाठशाला खोली थी, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनाया। 2.5 दिन क्यों कहते हैं? यहां पंजाब साहब का 2.5 दिन का उर्स लगता है। ढाई दिन का उर्स लगता है, अतः इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं अजमेर में। और भूरे खाकी मजार दुर्ग में बात करी थी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, और घमता गाजी मीनार जोधपुर में। लिखेगा ये। अलाउद्दीन मस्जिद जालौ दुर्ग, तोप मस्जिद कहलाती। एक मीनार मस्जिद जोधपुर, अकबर की मस्जिद नागौर दुर्ग के अलावा जयपुर में है। जामा मस्जिद शाहाबाद किला जिला 12 में राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है। नालीसर मस्जिद सांबर जयपुर में है। ईदगाह मस्जिद जयपुर, ईदगाह बावड़ी जोधपुर। मर्दान शाह की मस्जिद मंडरायल दुर्ग करौली, मंडरायल दुर्ग को हम ग्वालियर दुर्ग की चाबी कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत पाठशाला को तोड़कर बनाया है, और पंजाब शाह संत, मुस्लिम संत पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, अतः इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं, ना कि 2.5 दिन में बना है। जो कहीं की किताबों में इस तरह से या हमको कहीं बता दिया अगर 2.5 दिन में बन गया इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसा नहीं है। 2.5 दिन का उर्स लगता है। भूरे खा की मजार मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, और घमता गाजी जो है वो हमारी जोधपुर में है। आगे बात करते हैं। अब है ये प्रश्न 2023 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के एग्जाम में पूछ लिया इस प्रश्न को कि अब्दुल पीर की मजार कहां है, जो बोहरा समुदाय से संबंधित है, भगवानपुरा गांव बांसवाड़ा में है। लिखेगा कालिंजरा की तरफ, आपके कालिंजरा की तरफ है अब्दुल पीर की मजार। कालिंजरा में हमारे जैन धर्म का मंदिर है, कालिंजरा में, है ना। तो हम बात करें अब्दुल पीर की मजार कहां पर है, बोहरा संप्रदाय से संबंधित है, और भगवानपुरा गांव बांसवाड़ा में है। फिर लैला मजनू, लैला मजनू बिंजोर श्री गंगानगर अनूपगढ़ में। लैला मजनू एक आपको मिलेगा मामा बाणजा की दरगाह, वो बटनेर दुर्ग में। ये लैला मजनू है। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, प्यार करने वाली कसमें इनकी खाएंगे, है ना। तो लैला मजनू, प्रेमी प्रेमिका रहे हिंदुस्तान स्तब, हीर रांझा लैला मजनू। तो लैला मजनू की मजार है बिंजोर श्री गंगानगर, जो अनूपगढ़ जिले में था। अनूपगढ़ अब वर्तमान वापिस तहसील बन गया है। गुल्लर कालूदान की मीनार, गुल्लर कालूदान की जो मीनार है वो हमारी जोधपुर में है। लिख लीजिएगा। फिर बीबी जरीना का मकबरा, 1-2 एग्जामों में इस प्रश्न को रिपीटेशन में पूछा हुआ है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर। बीबी
जरीना का मकबरा धौलपुर में है। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर में है। धौलपुर, बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर। गुलाम कालूदान की मीनार जोधपुर। लैला मजनू की मजार श्री गंगानगर और अब्दुल पीर की मजार बोहरा समुदाय की है भगवानपुरा बांसवाड़ा में। 2023 थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम इस प्रश्न को पूछा है। हमारे एग्जाम पुनः पूछा जा सकता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। अब्दुल पीर की मजार। गुलाम खां का मकबरा, दोनों सेम आ गया है। गुलाम खां का मकबरा जो है वो जोधपुर में है और गुलाम कलंदर का मकबरा है ये भी हमारा जोधपुर में है और अब्दुल खां का मकबरा अजमेर में है। लिख लीजिएगा तीनों मकबरा। सर जी आपकी क्लास में हरभजन बांसवाड़ा है क्या? हरभजन कौन है भाई आप में से? बांसवाड़ा का हरभजन कोई नहीं है। हरभजन बांसवाड़ा से है क्या? कोई नहीं है। नहीं हर किसी का नाम मत लो। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर। गुलाम खां का मकबरा जोधपुर। गुलाम कलंदर का मकबरा जोधपुर। अब्दुल खां का मकबरा अजमेर। अब्दुल खां का मकबरा अजमेर। बार बार कहूंगा, फिर से कह रहा हूं, क्लास नोट्स को बार बार पढ़ते रहना और लास्ट डेट आपकी पढ़ने की और अच्छे से याद करने की 30 सितंबर की। मेरा कहना मानना, काम आपका हो जाएगा 2026 में। 30 सितंबर लास्ट तारीख के जितना लिखा दिया सब पढ़ के याद करने का। अभी भी आपके पास 3.25 महीने पड़े हैं, लगभग 3.25 महीने। 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आपको बार बार अभ्यास प्रश्न करने हैं। वो 1 जनवरी से 6 मार्च तक आपको हर रोज एक मॉडल टेस्ट पेपर करना है। ये सिलसिला रखेगा। पेपर करने के तरीके बहुत चेंज हो गए हैं जो आप बार बार करते हैं। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा ओ एम आर शीट में आप घोड़े नहीं पढ़ते हैं, आपको फंसा सकता है वो सेंटर, वो आने वाले लोग भिक्षक फंसा सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों ने आजकल ऐसे ही किया है कि लास्ट में भरते हैं, 2 घंटे तक आपने ओआरएम शीट नहीं भरी तो संदेह के घेरे में आ जाएंगे। तो इतनी देर आपने क्या किया, तुरंत आपको पकड़ लेंगे। इसलिए 2, 4, 10, 15 प्रश्न भी ओएमआर शीट में भर लेना, इसलिए आप संदेह के घेरे में नहीं रहेंगे और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं तो 10 मिनट आपको खोटी कर देंगे, आपका खराब कर देंगे। ये अभी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत हो रहा है, हाँ याद रखिएगा। फिर आप जाने, फिर बात करता हूं नेहर खां की मीनार भाई के यहाँ कोटा में। नेहर खां की मीनार कोटा, नेहर खां सिटी में है। नेहर खां की मीनार कोटा, नेहर खां की मीनार कोटा। नेहर खां की मीनार कोटा और सफदरगंज मीनार अलवर में। सफदरगंज मीनार अलवर, सफदरगंज मीनार अलवर। नेहर खां की मीनार कोटा और सफदरगंज मीनार अलवर में है। इंपॉर्टेंट है। उससे इंपॉर्टेंट मीरान साहब की दरगाह अपन ने तारागढ़ दुर्ग अजमेर में पढ़ा, इनके घोड़े को भी पढ़ा, इनको भी पढ़ा है। प्रथम गवर्नर तारागढ़ दुर्ग के एग्जाम में फंसाएगा। मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, जिनका मूल नाम था मीर सैयद हुसैन खिंग सवा। ये थे दुर्ग के गवर्नर, दुर्ग के गवर्नर थे और ये दुर्ग की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। दुर्ग के गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंग सवार, जिनको बोला जाता है मीरान साहब। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। इंपॉर्टेंट, इनके घोड़े की मजार वो भी हमारे तारागढ़ दुर्ग में, जहां चने की दाल चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है ना। मीरान साहब का घोड़ा, मीरान साहब की दरगाह। इंपॉर्टेंट पूछेगा, आने की संभावना रखता है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब ये हो गया IMP और इसके बाद दिल बनाकर तीर। हाँ हाँ बेटा हाँ, 2
फिर है बड़े पीर की दरगाह, बड़े पीर की दरगाह अजमेर में है, बड़े पीर की दरगाह अजमेर में। मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर, याद करना फिर से, मीरान साहब की दरगाह मन में बोलते रहना, मीरान साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल नाम रहा इनका मीर सैयद हुसैन खिंग सवार, मीर सैयद हुसैन खिंग सवार। पूछ लेगा मीर सैयद हुसैन खिंग सवार की दरगाह का कहे, गड़बड़ ना हो जाए। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, जिनको मीरान साहब कहते हैं। कौन थे ये? दुर्ग के गवर्नर रहे और रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। यही इनकी दरगाह के निकट ही घोड़े की मजार है तारागढ़ दुर्ग में। इन्हीं के प्रिय घोड़ा था उनकी मजार, जहां घोड़े की दाल चलाने से, चने की दाल चढ़ाने से घोड़ा प्रसन्न होता है, मनोकामना पूरी होती है। तन्हा पीर की दरगाह जोधपुर, बड़े पीर की दरगाह अजमेर और तन्हा पीर की दरगाह, हाँ तन्हा पीर की दरगाह जोधपुर। फिर है जेठा भुट्टा पीर दरगाह, जेठा लाल नहीं है, जेठा भुट्टा पीर दरगाह बीकानेर में है। दूल्हे शाह की दरगाह केरला पाली में है। और खुदा बख्श दरगाह है सादड़ी पाली, लिखेगा। दूल्हे शाह की दरगाह केरला स्थान पाली में, और खुदा बख्श दरगाह सादड़ी स्थान पाली में। सादड़ी जोधपुर जाते हैं तो सादड़ी स्थान आता है बीच में, सादड़ी। और सादड़ी में हमारे अमरनाथ महादेव परशुराम जी का मंदिर। तन्हा पीर जोधपुर, तन्हा पीर जोधपुर, जेठा बुट्ठा बीकानेर। दूल्हे शाह केरला पाली, खुदा बख्श दरगाह सादड़ी पाली। फीफी फीफी करते करते पढ़ते रहना है, नहीं तो 8 मार्च को फीफी होगी। ये खबर नहीं पड़ी कहीं, वो फेफे नहीं हो जाए, वो फेफे में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फिर से कह रहा हूं, पढ़ते रहना, फीफी फीफी फाफा करते रहो, लेकिन पढ़ने पर पूरा ध्यान लगाना है ना। अब वो ये आखिरी क्लासेस है मेरी, उसके बाद 3 सब्जेक्ट जो आपके चल रहे हैं, और वो सब्जेक्ट सिर्फ आप 11वीं में पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और जो एक तड़का था, नया तड़का, अच्छी डिश, जो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो आपने बढ़िया पढ़ने का प्रयास किया और रॉयल संस्थान द्वारा शिक्षक व्यक्ति ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ा मजे के साथ। अभी जिगरी आपको साथ लेकर चल रहा है, 6 बजे चलता है जिगरी आपके साथ, हमारे हिंदी वाले सर ट्रैक्टर, और राकेश सर फिल्मी एक्टर, वर्तमान के देवानंद है कि नहीं। तो वो भी 2-4 दिन आपके साथ रहेंगे, उनका भी कोर्स हो जाएगा, उसके बाद कोई कहने वाला नहीं है। फिर तो वो आप वो 3 शिक्षक जो हमारे इस सब्जेक्ट के हैं, एबीसी के सब्जेक्ट के हैं, है ना। चलिए एबीसी या दूसरा कोई सब्जेक्ट जो भी है। चलिए अगले बात करते हैं काका जी की दरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट। काका जी की दरगाह कांठल का ताजमहल कहते हैं पर्दागढ़ में, कांठल का ताजमहल। काका जी, ओ काका जी, कांठल का ताजमहल, हाँ जी, कांठल का ताजमहल। जिगरी सर का नाम लेते, जिगरी सर तैयार है। देखो ट्रैक्टर में ट्रैक्टर, हिंदी वाले सर फिल्मी एक्टर है कि नहीं, वर्तमान के देवानंद है। बस 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 बस, चलिए। हाँ, काका जी की दरगाह है हमारी प्रतापगढ़ में, कांठल का ताजमहल कहलाता है। कबीर शाह की दरगाह, कबीर शाह करौली में, कबीर शाह, कबीर साहेब, कबीर साहेब सत्य नाम कबीर साहेब, कबीर शाह की दरगाह, कबीर में क और करौली में क, याद नहीं करना है, अपने आप में याद है। कबीर शाह की दरगाह करौली में। गदन शाह दरगाह तीजारा जिला, खेरथल तीजारा, खेरथल, खेरथल तीजारा, खेरथल तीजारा, तीजारा, तीजारा में जैन मंदिर और तीजारा में गदन शाह की दरगाह। तीजारा में जैन मंदिर और तीजारा में खेरथल तीजारा, दरगाह और जैन मंदिर दोनों ही। हाँ हाँ, लालदाजी वाले। अमीर अली शाह, अमीर अली शाह दरगाह दूदू,
जयपुर। दूदू अपने आप में पहले जिला हो गया था, अशोक जी ने जिला बना दिया, भजनलाल जी ने भजन गाकर वापिस तहसील कर दी, है ना। दूदू दूदू जयपुर में अमीर अली शाह दरगाह, मस्तान बाबा दरगाह सोजत पाली, हाँ हाँ सोजत पाली। पाली जिले में, पाली पाली। नो गजा पीर दरगाह टोंक जिले में, और मिस्किन शाह दरगाह जयपुर में, और अहमद अली शाह दरगाह जयपुर में। लिख डालिएगा, ये थी हमारी राजस्थान की प्रमुख दरगाह मकबरी। अभी 1 घंटे की क्लास और है, 1 घंटे की क्लास, उसमें नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और फिर आखिरी टॉपिक आपका कल रहेगा, आखिरी टॉपिक है ना, वो आपकी जनजातियां रहेगी। 1-2 दिन में होगा और मेरी क्लास का समापन हो जाएगा इसी सप्ते 2-3 दिन बाद। फिर आप कहां मैं कहां पता नहीं, लेकिन हम अपने अपने घर रहेंगे। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़, कांठल का ताजमहल कहते हैं, कांठल का ताजमहल। कबीर शाह की दरगाह करौली, गदन शाह दरगाह तिजारा खेलकर तिजारा, अमीर अली शाह दरगाह दूदू जयपुर, मस्तान बाबा दरगाह पाली, नो गजा पीर दरगाह टोंक, मिस्किन शाह दरगाह जयपुर, और अहमद अली शाह दरगाह जयपुर। ये थे हमारे राजस्थान की प्रमुख मस्जिद, मकबरे और दरगाह। जो आपका एक सिलेबस था उसका समापन हुआ। अभी हम 5 मिनट के बाद में ऑनलाइन विद्यार्थियों क्लास को काटूंगा, क्योंकि नया टॉपिक ला रहे हैं, इसलिए क्लास कटेगी। 5-7 मिनट बाद हम फिर से जुड़ने वाले हैं ना। तब तक के लिए राधे राधे, शाम मिला दे, धन्यवाद। फिर आप लोग